लहरों के नीचे का साम्राज्य। भाग 1। खोया हुआ मोती। अध्याय 1। सागर का रहस्य। समुद्र की चमचमाती सतह के बहुत नीचे, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, एक जादुई दुनिया बसी हुई थी, अक्वालिस। यह एक सुंदर जल राज्य था जिसे मछलियों और समुद्री जीवों ने बनाया था। वहां राजा नहीं, बल्कि संतुलन और मेलजोल का शासन था। हर रंग और आकार की मछलियां उस दुनिया में तैरती थीं। चमकते जेलीफिश नाचते, तेज तलवार मछलियां गश्त लगाती और बूढ़े कछुए बच्चों को कहानियां सुनाते। राज्य के बीचों बीच बना था एक भव्य कोरल महल, जहां रहती थी रानी सेराफीना, एक शानदार शेर मछली जिनके सिर पर मोतियों का बना मुकुट होता था। उसी दुनिया में एक छोटा सा जिज्ञासु क्लाउनफिश रहता था। नाम था फिनली। वो ना तो सबसे तेज था, ना सबसे ताकतवर, लेकिन उसके पास था एक ऐसा दिल जो हमेशा कुछ नया जानना चाहता था। अध्याय 2। खतरे की फुसफुसाहट। एक सुबह समुद्र की धाराओं ने अजीब सी खबर लाई। पवित्र मोती के पास कोई परछाई देखी गई थी। ये मोती सदियों से अक्वालिस की सुरक्षा करता था। कहा जाता था कि वही मोती समुद्र में संतुलन बनाए रखता है, तूफान रोकता, पानी को साफ करता और लहरों की दिशा तय करता। फिनली ने रानी सेराफीना को पहरेदारों से कहते सुना, मोती गायब है। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर इसे जल्द वापस नहीं लाया गया तो समुद्र खुद ही बेकाबू हो जाएगा। पूरा महल सन्न रह गया। फिनली डर गया। गायब? ऐसा कौन कर सकता है? रात को उसने अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों से यह बात साझा की। लूना, एक चतुर लेकिन शांत सी हॉर्स। जीक, तेज तैरने वाला ब्लू टैंग जो डॉल्फिन से रेस लगाता था। बबल्स, एक घबराया हुआ पफरफिश जो हमेशा बुरा सोचता था। हमें कुछ करना होगा, फिनली ने कहा। हम तो बच्चे हैं, लूना फुसफुसाई। हम क्या कर सकते हैं? हम वहीं देख सकते हैं जहां बड़े जाने से डरते हैं, फिनली बोला। अध्याय 3। सफर की शुरुआत। उन्होंने अपने छोटे छोटे सीपों के बैग में कुछ केल्प स्नैक्स, रोशनी के लिए ग्लो पेबल्स और लूना की मां का पुराना समुद्री नक्शा रखा। पहली मंजिल थी शिमर गुफाएं, जहां कहा जाता था कि पवित्र मोती की उत्पत्ति हुई थी। गुफाएं क्रिस्टल से बनी थीं और दीवारें रंग बिरंगी रोशनी बिखेरती थीं। अंदर जाकर उन्होंने देखा, चट्टानों पर नाखूनों के निशान थे और मोती की धूल बिखरी हुई थी। कोई उसे खींच कर ले गया है, झीक फुसफुसाया। और ये कोई मछली नहीं थी, लूना ने कहा। निशान बहुत बड़े थे। तभी गुफा हिलने लगी। एक गूंजती आवाज पानी में गूंज उठी। बबल्स डर के मारे फूल गया। भूकंप? फिनली ने पूछा। नहीं, लूना बोली, ये कुछ जिंदा है। वे गुफा से बाहर निकले ठीक उसी समय जब एक काली विशाल परछाई अंधेरे समुद्र की गहराइयों में जाती दिखी। वो इलाका था एबिस जोन, समुद्र का सबसे अंधेरा और डरावना हिस्सा। वहां जाना मना था। अध्याय 4। अंधेरे की ओर। अब दोस्त आपस में उलझ पड़े। जीक वापस जाना चाहता था। बबल्स तो रोने ही वाला था, लेकिन फिनली ने कहा, अगर अभी नहीं गए तो उसका पता कभी नहीं चलेगा। और वो गहराइयों की ओर बढ़ गए। केल्प के जंगलों से होते हुए, पुराने डूबे जहाजों के कब्रिस्तान को पार करते हुए एबिस की ठंडी काली गहराइयों में उतर गए। वहां हर चीज डरावनी थी। चमकते जेलीफिश, विशालकाय जीवों की परछाइयां और एक ऐसा कंकाल जैसे किसी समुद्री ड्रैगन का हो। पर उन्हें पता नहीं था, एक दरार के पीछे से कोई उन्हें देख रहा था।